जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अफ़गानिस्तान की जो माशी सूरत हाल है वो दिन ब दिन बिगड़ती चली जा रही है, और ख़ास तौर पे जब से इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इमदाद बंद की हुई है, उनके सासे मुंजमद हुए हैं, उसके बाद से आम शहरी की ज़िंदगी जीरन हो रही है। और गुज़िश्ता दिनों तालिबान के हुकाम के यूरोपीय यूनियन के साथ और अमेरिका के साथ मुज़ाकरात हुए, कुछ उन्होंने इमदाद बहाल करने के वादे भी किए हैं, और वो वादे हैं क्या और इस पर इम्प्लीमेंट और अमल दरामद कितने अरसे में मुमकिन होगा कि जिसके नतीजे में अफ़गान अवाम की ज़िंदगी जो है वो थोड़ी सी आसान हो सके। और ये सब जो मनाज़र हमने देखे काबुल के, और जो ख़बरें वहाँ से आ रही हैं कि लोग अपने घरों का सामान जो है ज़रूरियात फ़रोख्त करके अपना 2 वक्त की रोटी पूरी कर रहे हैं, ये तमाम तर जो क्राइसिस बिल्डअप हो रहा है, और क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी उसको देख नहीं रही कि एक हमने वहाँ से विड्रॉ किया और दूसरी तरफ हमने जाते ही उनके सासे मुंजमद कर दिए, उन पर मुख्तलिफ पाबंदियाँ आयद कर दी। तो इसका तरीका क्या है, किस तरीके से दो तरह की चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट, दो तरह का, और जो वादे हुए हैं यूरोपीय यूनियन पे इस पे इम्प्लीमेंट, दो तरह के मसाइल हैं, और दो तरह के मसाइल में जो भी होगा उसका नतीजा पूरी दुनिया के लिए गलत होगा। मैं एक सही बात बता रहा हूँ। एक तो ये है कि उन्होंने अमेरिका और बाकी यूनियन जो है वो निकलना नहीं चाहती थी, अमेरिका को चाहते कि वो जहाँ रहेंगे, और वो समझते थे कि हम जहाँ रहेंगे हमने बड़ा खून वून दिया हुआ तो यहाँ मौजूद रहना चाहिए। लेकिन जो बाइडन ने और अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि एक यूजलेस किस्म का स्टे है, $450 मिलियन रोज़ाना हम खर्च कर रहे हैं और उसका फ़ायदा नहीं हो रहा। 3,000 अरब जो है और डॉलर, जो 3 ट्रिलियन जिसे कहते हैं, हमने खर्च कर दिया, फ़ायदा कोई नहीं हो रहा। रिलाय उनका था उसके ऊपर, फोर्स के ऊपर, वो भी उन्होंने कहा संभाल लेगी, या अशरफ गनी की गवर्नमेंट या कुछ ना कुछ तो चलाएगी, लेकिन वो क्लैप्स कर गई। जब वो क्लैप्स कर गई तो उन्होंने एक तो ये किया कि बाकी जो तालिबान की गवर्नमेंट आ गई उसके बारे में समझा कि अब इसको हमारी इज्जत का मसला है कि ये फेल होनी चाहिए। उसका तब अफगानिस्तान को जो रिपोर्ट करता है वो 2 तरीके से रिपोर्ट कर रहा है। एक वो रिपोर्ट कर रहा है जो काबुल शहर है, दुनिया पूरी के अंदर जब भी कोई क्राइसिस आता है वो अर्बन सिटी में आता है, रूरल सिटी के अंदर उसका पता भी नहीं पता चलता। पाकिस्तान में भी अगर आज ऐसा ही मसला हो जाए तो मुझे लाइनें तो शहरों में नजर आएंगी ना, अगर पेट्रोल खत्म है तो लंबी शहरों में आएगा, आटे की कमी शहरों में आएगी, खाने की गैस लोड शेडिंग होगी तो शहरों में आएगा, इंटरनेट नहीं मिलेगा तो शहरों में नहीं मिलेगा, ठीक है, फिल्म देखने को नहीं मिलेगी शहरों में, सारा कुछ। तो काबुल बजाते खुद जो है वो रिप्रेजेंटेशन है इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया की, जो भी साफी जाता है वो वहीं जाता है। सही है। हेरात में, जलालाबाद में, कंधार में, इवन कंधार में नहीं है, कंधार भी अगर जाकर कभी आप जाएं तो कंधार बागों में घिरा हुआ एक शहर सा है जो कि बिल्कुल एक गांव लगता है, बिल्कुल ऐसे जैसे चमन से आप निकल के वहाँ उस शहर में चले गए। तो एक तो यह है कि काबुल की जो रिपोर्ट्स हैं वो तो जाहिर बात है ऐसी ही आएंगी, जाहिर बात है इसलिए आएंगी कि काबुल के अंदर, शहर के अंदर इंटरनेशनल असिस्टेंस उसका ख़त्म हो चुकी हुई है, और उनको जो उनके लोग मुलाजम पेशा थे, क्योंकि वहाँ होता है मुलाजम, उनकी तनख्वाहों का मसला था, और वो तनख्वाहें तालिबान के आने से 3 माह पहले से बंद हो चुकी हुई थी। अच्छा। क्योंकि अमेरिकन असिस्टेंस ख़त्म हो चुकी थी। इस वक्त एक सोच पैदा हुई है अमेरिका के अंदर भी और उसके अंदर भी, यूरोप के अंदर भी, कि अगर तालिबान जो इस वक्त एक ऐसा है जो कि कंपेयर बैन वाले सूरत हाल हैं, वो अगर उस वक्त गायब हो गए सीन से तो पूरे का पूरा अफगानिस्तान एक बहुत बड़ा आतिशफशा बन जाएगा, इसको रोकना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि साहब बात है, दाइश अपनी जड़ें बनाती है, और फिर होगा ये कि जिस दिन तालिबान की गवर्नमेंट उठारी तो फिर तालिबान लीडरशिप की सुनेगा कोई नहीं, और 60-70 हज़ार लोग जो उठा के दाइश के साथ चले जाएंगे कि बस हम तो अपने इंतकाम में लेना है, और उस इंतकाम की बाउंड्रीज फिर कहीं रुकेगी नहीं। ये जो हमने बाढ़ लगाई है ये भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि इस बाढ़ को मैन करना कोई आसान काम नहीं है, और ताजिकिस्तान का वो दरवाजे भी आउट हो जाएंगे, और फिर कोई भूख है ना, भूख तो फिर अच्छा। अब इसीलिए उन्होंने तालिबान के साथ की हैं नेगोशिएशंस, और तालिबान के नेगोशिएशन के बाद 2 चीज़ों के ऊपर फैसले पे पहुंचे। अब असल मसला वही है, रुकता वहीं आके जब अब औरतों की बात शुरू करते हैं। तालिबान के पहले नेगोशिएशन के हम अपनी जगह इस्तेमाल नहीं होने दे, और वाकई नहीं होने दे रहे। आप खुद सोचें कि अगर तालिबान अपनी जगह इस्तेमाल, किसी और की जगह इस्तेमाल होकर वो तालिबान अगर कर रहे होते तो अपने मुल्क में उनको खुद तो हमले हो रहे हैं। वो अगर खोल देते कि जाओ जिधर मर्जी जा रहे चले जाओ, और जो या वो तो तालिबान के लिए ये चीज़ ना होती।
क्योंकि मसला यह है कि कुछ लोग होते हैं जिनको सिर्फ लड़ने के अलावा आपको काम ही नहीं आता, वो फिर फारग हो जाए तो फिर यही काम करते हैं। तो कल उन्होंने ये तय किया है, 2 दिन पहले जो मीटिंग हुई है, एक तो अमेरिका ने तय किया है कि $64 मिलियन जो है वो अमेरिका सैंक्शन कर रहा है तालिबान के लिए, क्या हम उनको असिस्टेंस देंगे। और दूसरा जो है वो तकरीबन 1.15 बिलियन डॉलर, तकरीबन 1 बिलियन यूरोज जो है, ये 20 मुल्क ग्रुप ऑफ 20 जो है उन्होंने कहा कि ये तालिबान को दिए। उसकी एक वजह है उस्मान कि अफगानिस्तान का एक तो बॉर्डर है मेरे साथ और एक बॉर्डर है उसका यूरोप के साथ। सही, मतलब ताजिकिस्तान को या किर्गिस्तान को, तुर्कमेनिस्तान, आप जितना भी कहें ये सेंट्रल एशिया है, लेकिन वो जो ट्रेन चलती है ना कोलाब से, रेलवे स्टेशन से, वो ट्रेन सीधी जाती है मॉस्को और मॉस्को से आगे जर्मनी में दाखिल हो जाती है। सही है। तो जब आप यहाँ से निकलेंगे तो फिर आप फिर आगे, हर मुल्क ऐसा है कि जिसके अंदर मुजाहिदीन की पॉकेट्स मौजूद हैं। ताजिकिस्तान ने खुद कम से कम 6 साल इतनी बड़ी कुरेजी देखी है जिसका आप सोच नहीं सकते। फिर उज़्बेकिस्तान ने देखी है, करीमोफ ने जो कुछ किया है, ताहिर यल्दाफ और ये वो सारी जो पूरी। अच्छा, अब ये पनाहगाहें मिल सकती हैं वो सारा, तो वो समझते हैं। इवन पाकिस्तान, ये जो हम कह रहे हैं ना, रोज रोज बयान देते हैं आप ये करो, इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाओ, ओ भाई जितनी देर करोगे नुकसान तुम्हारा है। उसकी वजह है कि आप अभी तक तो फारग नहीं हुए ना तालिबान टीटीपी से, और अगर तालिबान का स्ट्रक्चर वहां खत्म हो गया तो फिर आप कहां हो? फिर तो खुरासान जो है वो सिर्फ यही होगा कि खुरासान में इसका भी काले झंडे हैं तो उसके भी काले झंडे हैं, तो हर तरह के काले झंडे शुरू हो जाएंगे। और ये वो चीज जो है वो, अब वो बात इमरान खान की बड़ी ठीक है कि दाइश के मुकाबले तालिबान के अलावा कोई और नहीं है, रोक ही नहीं सकता कोई और रोक। उसकी वजह यह है कि वो समझते हैं कि ये लोग कौन हैं, कहां से डिफेक्ट करके आए हैं, किस किस्म के लोग थे ये। अब उस्मान साहब 2-3 चीजें वहां पर बनी हुई हैं। एक वो लोग हैं कि जिन्होंने 20 साल से शहर की शक्ल नहीं देखी और वो 20 साल से अपने घरों को नहीं गए, और सबसे बड़ी बात यह है कि तकरीबन 2 लाख के करीब ऐसी डिस्प्लेस फैमिलीज हैं कि जिनको उनको आबाद करना पड़ेगा। सही। फिर उसके साथ तकरीबन इतने ही यतीम और बेवा फैमिलीज हैं कि जिनको बड़ी मुश्किलों से वो पालते चले आ रहे हैं। मतलब किसी को कुछ बकरियां ले ली किसी बेवा को, किसी को कुछ गाय ले दी, उससे चला के वो काम चला, कुछ लोगों ने छोटी बहुत इधर उधर से असिस्टेंस दे दी। क्योंकि सारी बात है, आप सोच नहीं सकते कि 2001 से लेके 2020 तक तालिबान को 5 रुपये देने का मतलब ये था कि आपको उठा के ले जाएंगे और फिर उसके बाद आपका पता ही नहीं चलेगा और कि आप कहाँ हैं और कैसे हैं, और फिर 15 साल के बाद आपको कहीं छोड़ देंगे मिसिंग पर्सनस के तौर पे। ये सूरत है। या कभी आप तालिबान निकलेंगे तो आप गुआंतानामो बे के अंदर से निकलेंगे, या कभी आप बगराम से निकलेंगे। तो बहुत मुश्किल था उन लोगों के लिए कि जिन्होंने तालिबान को आहिस्ता आहिस्ता इस कम अज़ कम उनकी बेवाओं यतीमों को मदद दी। अब हालात चूँकि खुल गए हैं, अब तालिबान के लिए आसानी हो गई है। अब एक और बड़ा मसला है जिसके लिए मैंने अभी तो 2 दिन पहले उनसे, तालिबान के जो बड़ों से बात हो रही थी, तो उन्होंने पाकिस्तान को भी कहा, पाकिस्तान ने फैसला भी अच्छा किया कि पाकिस्तान में जो बंदा भी पैसे इकट्ठे करे, वो जो बंदा भी कंबल इकट्ठे करे, वो पाकिस्तान गवर्नमेंट को दे दे जो उन्होंने कोर ग्रुप बनाया, और पाकिस्तान गवर्नमेंट आगे तालिबान को हवाले करे। उसकी वजह इंडिविजुअल्स को देने के, अपने ग्रुपों को देने के। तबाही इसीलिए हुआ है। मैं रसलब साफ को दूंगा, मैं जनाब रकमतयार को दूंगा, मैं अहमद शाह मसूद को दूंगा, अपनी पार्टी इन्होंने जाके वहां जो तबाही फैलाई थी 1989 से लेके आगे तक, यानी कमाल कर दिया था कि इनकी फैक्शन, वो जहां आगे होता क्या था कि वो हिकमतजार आया तो वो अपने लोगों के तकरीर करेगा, ठीक है, अहमद शाह वगैरह आया तो ताजिकिस्तान में जाकर तकरीर करेगा, अच्छा वो हिज़्ब वाहिद वाले तो ईरान में जाकर तकरीर करेगा। वो कहते हैं नहीं, असिस्टेंस जो है उसकी बुनियाद के ऊपर कि हम लोगों के ऊपर हमें ज़रूरत है, हम अपने मुल्क को तकसीम नहीं करना चाहते।